हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजिलाइट इंस्टीट्यूट पर। और आज हम करने जा रहे हैं टॉप 100 MCQs, जो कि सीरीज़ है 500 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की। तो हम अभी आज करेंगे 100 क्वेश्चंस MCQs टॉप 100। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिवैक। यूनिवैक क्या है? तो यूनिवैक है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ योर ए। UN stands for universal and automatic computer। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाई अ कंप्यूटर आर। तो बेसिक जो ऑपरेशंस हैं उसके क्या होते हैं? सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन जो होता है वो होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, उसके बाद इनपुट लेने के बाद वो उसको क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद और उसके बाद करता है उस पर ऑपरेशंस, और उसके बाद करता है वो बेसिकली आउटपुट पे उसको सेंड कर देता है। तो यहाँ देखें तो अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करता है कंप्यूटर, लॉजिकल ऑपरेशंस भी लगाता है, और स्टोरेज एंड रिलेटिव प्रॉब्लम्स भी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ योर डी ऑप्शन। तो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही ऑपरेशन जो है वो कंप्यूटर जो है करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। तो मेजर चिप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक तो है आपकी प्राइमरी मेमोरी चिप, और दूसरी है आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप। एक्सटर्नल मेमोरी चिप जो है वो नहीं होती है, एक्सटर्नल और पेरिफेरल तो डिवाइसेस होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी जनरेशन के लिए यूज़ किए गए थे? तो वो किए गए थे 4th जनरेशन के लिए। फर्स्ट जनरेशन के लिए आपके यूज़ किए गए थे वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरे के लिए सेकंड जनरेशन के लिए ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन के लिए आपके यूज़ किए गए थे आईसीज, और फोर्थ जनरेशन के लिए आपके यूज़ किए गए थे माइक्रो प्रोसेसर। तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो अब आप आराम से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास What is the main difference between a mainframe and a supercomputer? तो इनके बीच क्या क्या डिफरेंस है वो? तो ए ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर्स इज मच लार्जर देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अच्छा, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम में एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं कि जो किसी भी प्रोसेस को बड़ी फास्टली करते हैं, ठीक है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जैसे कि मौसम विभाग में लगे रहते हैं कि बड़े सारी ऑपरेशन जो हैं वो एट ए टाइम कर सके। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं फास्ट होते हैं, किसी प्रोसेस को बड़ी फास्ट लीक वो करते हैं, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो होते हैं जो एक ही टाइम पे कई ज़्यादा टैब्स या ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी, सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल। तो ये बड़ी स्पीड से कर रहे हैं, वाइल मेन फ्रेम यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मैनी एज प्रोग्राम कॉन्करेंटली। तो एक साथ ये काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्की एंड एप्सिडिक आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स, व्हाट डज एप्सिडिक स्टैंड्स फॉर। तो एप्सिडिक जो है इसकी फुल फॉर्म है ई फॉर एक्सटेंडेड, B for binary, C for coded, D for decimal, I for interchange, C for code। तो A is the right option, extended, binary, coded, decimal, interchange code। तो नेक्स्ट है हमारे पास द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज। तो ब्रेन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है CPU को, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स अपॉन। तो मैग्नेटिक जो डिस्क होती हैं, एक्चुअली ये आपकी हार्ड डिस्क भी जो होती है मैग्नेटिक डिस्क से मिलके बनी होती है, ये डिस्क होगी। तो इसमें ये आपके ट्रैक्स होते हैं, और इस डिस्क को ऐसे ऐसे कुछ एक सेक्टर्स में भी बांट दिया जाता है। ये सेक्टर हैं, ठीक है, और जो ये बीच में है वो ट्रैक हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं इसकी मेमोरी के लिए। तो ट्रैक्स पर इंच ऑफ द सरफेस, जितने ज़्यादा ट्रैक्स होंगे उतना ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर होगा।
ठीक है। दूसरी अगर बात करें, जितने ज़्यादा हमारे क्या होंगे, ट्रैक्स होंगे उतने ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा पार्टीशन होंगी उतना ज़्यादा डाटा जो है स्टोर होगा। तो पहला है ट्रैक्स पर इंच ऑफ द सरफेस, ठीक है जी, ये डिपेंड करेगा। बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, 1 इंच में कितने ट्रैक्स हैं वो भी डिपेंड करेगा। डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ये भी हमारा डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर जो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, तो मेन मेमोरी दो कौन कौन सी होती हैं? तो मेन मेमोरी या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, तो ये दो तरह की होती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ऑनली मेमोरी। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डाटा। इसमें कहने का मतलब था कि जब भी हम दो डिवाइसेस में या डाटा को स्टोर कर रहे हैं तो एक की स्पीड जो है ज़्यादा है, एक की स्पीड जो है कम है, तो ऑब्वियस है जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डाटा कवर करेगा, जिसकी कम होगी वो कम करेगा। जैसे मान लो एक डिवाइस फास्ट है, वो स्लो डिवाइस में डाटा को सेव कर रहा है, तो एक्चुअली जितना डाटा वो सेंड कर रहा है उतना वो रिसीव नहीं कर पा रहा, तो वो एक्स्ट्रा डाटा जो है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? बफर में। कहाँ पे स्टोर हो जाता है वो? बफर में। क्लियर है? चलें जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम। ना ही वो टायर होता है ना ही वो बोर होता है कंप्यूटर। इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं कि वो लगातार जो है काम करता रहता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंप्यूटर की डिलीजेंस। ठीक है, कि वो बोर नहीं होता एक काम को कर करके बार बार। जैसे ह्यूमन नेचर है कि हम किसी एक काम को बार बार करेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो कंप्यूटर ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, बाकी भी कंप्यूटर की जो है खासियत हैं, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो मैं पहले बता चुका हूँ, आईसीज जो हैं वो 3rd जनरेशन से रिलेटेड हैं। फर्स्ट से हैं आपकी वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर आपके सेकंड से, और आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट आपके 3rd जनरेशन से, और 4th जनरेशन से जो है वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। और टोटल अभी कितनी जनरेशन्स या कौन सी जनरेशन पे काम चला हुआ है? 5th जनरेशन जो है आ गई है और उसी पे जो है वो काम चला हुआ है आजकल। सी डी रोम क्या है? सी डी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ऑनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो कैसी मेमोरी है? आपकी ऑप्टिकल मेमोरी। इसमें जो डाटा सेव होता है वो लाइट के थ्रू होता है। तो लाइट के थ्रू जब डाटा सेव होता है तो इनमें से वो कोई भी नहीं है, ना ही वो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, ना ही वो मेमोरी रजिस्टर है, ना ही वो मैग्नेटिक मेमोरी है। तो वो कैसी मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी। तो नन ऑफ द अबव जो है ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है सी इज़ अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस द 8-bit कोड कॉल्ड एब्सिडिक? तो एब्सिडिक जो है वो कौन सा कंप्यूटर जो है वो यूज़ करता है? तो वो करता है मेन फ्रेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। तो ALU जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वो किसकी कमांड पे काम करता है? तो वो काम करता है कंट्रोल सेक्शन के अंडर। कंट्रोल सेक्शन जो है जो भी कमांड देगा तो उसी का यूज़ करेगा, उसी की कमांड को ये फुलफिल करेगा। क्लियर है? चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, तो कंपोनेंट क्या था? वो था वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर। तो जब भी हार्ड कॉपी बहुत क्लियरिटी आपको चाहिए होगी प्रिंट आउट्स की, तो आप किस पे करते हैं वो प्रिंट आउट्स? दैट इज़ इन प्लॉटर। क्लियर है? व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस? तो कंपाइल करते समय क्या क्या स्टेजेस आती हैं? तो सबसे पहले तो होता है वो डाटा को गैदर करना, जहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वहाँ से उठाकर लानी, और इसे कहते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है। और उसके बाद उसको चेक करना कि डाटा में क्या दिक्कत है, उसको कहते हैं सिंटैक्स। और उसके बाद उसको कोड्स में कन्वर्ट कर देना, तो उसे कहते हैं कोड जनरेशन।
ठीक है। तो कंपाइलेशन में ये 3 प्रोसेसेस होते हैं, लेक्सिकल, सिंटैक्स एंड कोड जनरेशन। तो कंपाइलर में ये 3 प्रोसेसेस होते हैं। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वॉज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो थर्ड जनरेशन में कौन सा यूज़ किया जाता है? तो एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर आता है वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और उसके बाद आता है यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। तो जो अभी यूज़ हो रहे हैं वो तो ये हो रहे हैं यूएलएसआई, और फोर्थ जनरेशन में यूज़ हो रहे थे वीएलएसआई। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका जो थर्ड जनरेशन है उसमें दोनों यूज़ हो रहे थे, एमएसआई मतलब कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन आपकी रहेगी डी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि थर्ड जनरेशन में जो आईसीस का सेक्शन रहा उसमें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ की गई। फोर्थ जनरेशन में हमने वीएलएसआई यूज़ की, और फिफ्थ जनरेशन में हम कर रहे हैं यूज़ यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 21st द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। तो मेन कंपोनेंट जो था वो था वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। ए डम्प टर्मिनल हैज़। डम्प टर्मिनल क्या होता है? जिससे सिर्फ इनपुट ही दी जा सकती है, उससे बाकी डाटा शेयर नहीं होता है। तो ये होते हैं आपके डम्प टर्मिनल, दैट इज़ योर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है आपका कीबोर्ड एंड स्क्रीन, ये डम्प टर्मिनल है। 1 मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड्स। तो ये होगा 1/1000th ऑफ ए सेकेंड। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई। तो ये किया जाएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ऑप्शन में आप डीपीआई होता है इसका यूनिट। ठीक है। और डीपीआई को हम मेज़र कैसे करते हैं? तो डॉट्स पर इंच वैसे तो बोलते हैं, पर यहाँ पे आउटपुट क्वालिटी कैसे मेज़र होगी? डॉट्स पर स्क्वायर इंच, मतलब एक स्क्वायर इंच में कितने डॉट्स हैं, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी आपकी क्वालिटी जो है वो होगी। ठीक है। तो डॉट्स पर स्क्वायर इंच डीपीआई। कई बार डेफिनेशन में डॉट्स पर इंच भी दिया होता है, वो भी ठीक रह जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है वो होते क्या हैं कि सिर्फ एक ही पर्पस के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और ये किसने बनाए थे? ये बनाए थे एटनासॉफ एंड क्लीफोर्ड ने। तो ये स्पेशल पर्पस सिर्फ एक ही काम जो करता है वो है एबीसी कंप्यूटर। कौन सा है? एबीसी कंप्यूटर, और जिसे बनाया था एटनासॉफ एंड क्लीफोर्ड ने। व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनासॉफ एंड क्लीफोर्ड? ये वही क्वेश्चन आ गया, तो ये आंसर रहेगा एबीसी कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। तो कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं? तो सबसे ज़्यादा डाटा जो स्टोर किया जाता है आपको पता है हार्ड डिस्क में किया जाता है। विच कंप्यूटर वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973। तो कौन सा कंप्यूटर जो था 1973 तक जो था कोर्ट ने पेटेंट जो है हटा दिया था, जिससे कि सारे लोग जो है इसे यूज़ कर सके। तो ये था एनिएक। ठीक है जी, एनिएक। तो ये था आपका फर्स्ट कंप्यूटर। अच्छा, एनिएक की फुल फॉर्म क्या है? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, सी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर। तो एनिएक की फुल फॉर्म क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये था, और ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है जी। और सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था आपका एबीसी। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, वो था एबीसी। और अगर पूछा जाए फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो वो था एनिएक। ठीक है जी। एनिएक आया था 1945 में,
और ABC आया था आपका 1939 में। ABC कब आया था? 1939 में। तो ये था इन दोनों के बारे में क्वेश्चन। अच्छा, जो ENIAC कंप्यूटर है वो फर्स्ट प्रोग्रामेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो बनवाया गया था US के द्वारा, US बैलिस्टिक रिसर्च के द्वारा। उनके द्वारा जो है ये फंड इनको दिया गया था। US बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा जो फंड है वो दिया गया था ENIAC को बनाने के लिए। A physical connection between the microprocessor memory and the parts of the microcomputer is known as। अच्छा, जो लिंक होता है इनका, जैसे मान लो ये कंप्यूटर की चिप्स हैं, इनके बीच ना ऐसे लाइनें होती हैं, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। इन कंपोनेंट्स के बीच जो लाइनें होती हैं कनेक्ट करने के लिए, इनको बोलते हैं बसेस। क्या बोलते हैं? बसेस। ये दो तरह की होते हैं, एक होती है एड्रेस बस और दूसरी होती है डाटा बस। डाटा बस में सिर्फ डाटा जाता है, एड्रेस में जहाँ पे डाटा पड़ा होता है उसकी लोकेशन जाती है। तो इस केस में यहाँ पे जो आंसर रहेगा एड्रेस बस। तो दो तरह की बसेस होती हैं डाटा को कैरी करने के लिए, एड्रेस बस एंड डाटा बस। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर ऑफ डाटा। कितना डाटा जो स्टोर करती है? तो ये करती है 1.44 MB। A high quality CAD system uses the following for printing, drawing and graphs। तो CAD मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो OCR, जितने भी हमारे स्कैनर होंगे, ठीक है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है, तो ये सारे MICR है, ये जितने भी स्कैनर हैं ये इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ऑप्टिकल स्कैनर भी इनपुट है, OCR भी इनपुट है, वॉइस रिकॉग्निशन मतलब कि माइक आपका ये भी इनपुट है। तो आपका आउटपुट, इसके तो ऑप्शन में ही लिखा हुआ है कॉम का मतलब है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। तो ये आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स are representable in two 16-bit words of a computer is approximately कितने डिजिट होते हैं? तो ये होते हैं 6 डिजिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन मोस्ट ऑफ द IBM PCs द CPU, द डिवाइस ड्राइवर्स, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन सिंगल बोर्ड। एक बोर्ड होता है, सब कुछ CPU भी उस पर होता है, ICs भी उस पर होता है, मेमोरीज भी उस पर होती हैं। तो उस सेमीकंडक्टर जो कहा गया है बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड पर ही सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो माउंट होते हैं, मतलब कि उस पर ही बनाए जाते हैं। इन मोस्ट IBM PCs, सेम क्वेश्चन है, मदरबोर्ड इज द राइट ऑप्शन। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। मैग्नेटिक जो डिस्क हैं, एक होता है सीक्वेंशियल, जैसे पुराने ज़माने में हमारी कैसेट्स होती थी, तो क्या होता था, पहला गाना एक चलता था, ठीक है, पहला गाना चलेगा, उसके बाद सेकंड सॉन्ग जो है, जो फर्स्ट पहले बजेगा, उसके बाद सेकंड चलेगा, उसके बाद थर्ड चलेगा। ऐसा नहीं था कि आप जैसे आजकल गाड़ियों में बैठे होते हैं डायरेक्ट फर्स्ट चला दिया, उसके बाद जो है वो 14 चला दिया, उसके बाद 28 चला दिया, ऐसे ऐसे करके। तो अगर बिल्कुल लाइन से आप चलाएंगे तो उसे बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, और अगर आप रैंडमली उसे चलाते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। तो ये दोनों ही एक्सेस जो है आजकल मैग्नेटिक मेमोरी में होती हैं। अगर आप किसी लिस्ट को डायरेक्ट चलाते रहेंगे तो वो सीक्वेंशियल वे से चलती रहेगी, और आप उसको डायरेक्टली भी चला सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बोथ ऑफ द अबव। ए टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है हमारे पास, इसमें है पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो राइट आंसर इज पल्स मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिगार्डिंग ए वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और कई जगह इसे वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कह देते हैं। तो वीडियो क्या है हमारे लिए कि हमारी जो कंप्यूटर की आउटपुट है विजुअली शो करेगा, ठीक है।
इसके लिए हम मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं और हम प्रोजेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है, तो दोनों चीज़ें किस में आती हैं, देखो आउटपुट डिवाइस में आती हैं, बट ये क्या है हमारे पास, ये है पेरिफेरल। वैसे देखा जाए वीडियो जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस भी है और आपका हार्डवेयर आइटम भी है, और बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो है इट इज़ ए पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट इज़ मेंट फॉर। ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस लिए बना है, मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो ये बना है बेसिकली हमारी इनपुट, उसके बाद इसमें सीपीयू में जो एएलयू में मैनिपुलेशन ऑफ डाटा होती है, और इसके बाद जो डाटा जो है वो एज एन आउटपुट शो होता है। तो ये है आपका बी ऑप्शन, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा। नेक्स्ट है, वन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब जो है वो कब इन्वेंट की गई, तो वो की गई 1906 में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। तो इनमें से ग्राफिक्स काफ़ी बार कर चुके हैं, तो ये हैं हमारे प्लॉटर। प्लॉटर जो हैं वो सबसे क्लियर हैं, ठीक है जी। उसके बाद है कंप्यूटर्स विद 80286 माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, IBM जो है उसने माइक्रो प्रोसेसर से जुड़े हुए जो है कंप्यूटर निकाले, जिसको हम कौन सी जनरेशन बोलते हैं, 4th जनरेशन। और 4th जनरेशन में आपका एक कंप्यूटर IBM के द्वारा लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया गया 80 कंप्यूटर्स। 80 स्टैंड्स फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये कंप्यूटर जो हैं 80 कंप्यूटर्स आर लॉन्च्ड बाय IBM और माइक्रो प्रोसेसर के साथ है ये। नेक्स्ट है, एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज। तो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग किस में होती है, सीक्वेंस से किस में प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स बिल्कुल सीक्वेंस में होता है। पेरोल, पे कैसे बनेगी, इसकी प्रोसेसिंग भी सीक्वेंस में होती है। तो बोथ ए एंड बी जो है ये दोनों एप्लीकेशंस जो हैं वो सीक्वेंशियली काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग नहीं है। अरेंजिंग, डाटा अरेंज होता है, मैनिपुलेट भी होता है, कैलकुलेट भी होता है, गैदर नहीं होता, ठीक है, गैदरिंग, ठीक है, नॉट ए प्रोसेसिंग, ये एक प्रोसेसिंग नहीं है। द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरली इन। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है सबसे पहले कहाँ पे बनाए गए, तो वो बनाए गए हमारे USA में। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो हार्डवेयर को कमांड देता है, जो हार्डवेयर होता है उसकी एफिशिएंसी को 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देता है, तो वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, एनहांसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन, ठीक है। सॉफ्टवेयर CPU जो है वो पहले ही सॉफ्टवेयर से बना होता है, तो ये ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो इसका एक आंसर जो है करेक्ट है, एनहांसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टूडेज कंप्यूटर जिएंट IBM वॉज अर्लियर नोन बाई डिफरेंट नेम विच वॉज चेंजेस इन 1924। तो इससे पहले 1924 से पहले IBM का एक नाम था। IBM की फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसका 1924 से पहले क्या नाम था, तो इसका जो नाम था वो था कंप्यूटिंग टैबुलेटर मशीन कॉरपोरेशन। क्या था नाम, टैबुलेटर नहीं था, ये भी था, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन। बी इज राइट ऑप्शन, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन। दोनों सेम ही है, टैबुलेटर से यूज़ है इसलिए, बट इसका राइट ऑप्शन जो है वो है बी, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन। बिफोर ए डिस्क ड्रिवन कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड, ए कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड देयर रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस। व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई। जो आपका एड्रेस है वो क्या क्या बताता है, मैंने पहले ही बताया है, एड्रेस में क्या होता है, ये ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के बाद क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं,
एक डिस्क में, मैग्नेटिक डिस्क में, हार्ड डिस्क में, ठीक है। और उनके बाद अब मैग्नेटिक डिस्क है तो उसमें एक ही डिस्क थोड़ा ना है, आपकी हार्ड डिस्क है उसमें पता नहीं कितनी डिस्क हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हार्ड डिस्क ऐसे बड़ी ज़्यादा डिस्क से मिलके बना होगा हार्ड डिस्क, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए हार्ड डिस्क नंबर, जिसको सरफेस नंबर यहाँ पे बोला गया है। दूसरा हमें चाहिए जो भी हमें डिस्क नंबर मिला है उसका ट्रैक नंबर, ट्रैक नंबर के बाद में चाहिए हमें उसका सेक्टर नंबर। तो इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें ऑल ऑफ दी अबव चाहिए। क्लियर है? आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया होगा डाउट आपका। द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, तो हम जैसे करते हैं, हम डाटा जो है हमारे कंप्यूटर में सेव होता है, तो या तो हम उसको साइज़ के अकॉर्डिंग सेव करते हैं, या तो जो बाद में आया है वो पहले दिखेगा आपको, या तो फिर हम उसे अल्फ़ाबेटिकली सेव करते हैं। तो जो भी हमें फ़ाइल दिखती है वो ऐसे 3-4 तरीके से दिखती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्टिंग। अबेकस वॉज द फर्स्ट, क्या था अबेकस? तो ये था एक मैकेनिकल कैलकुलेटर। अबेकस क्या था? एक मैकेनिकल कैलकुलेटर। इन ए कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस इन रैम। तो जो एड्रेस है, जितना भी डाटा हम सेव कर सकते हैं उनका एड्रेस किस पे डिपेंड करता है? तो हमारा एड्रेस बस के ऊपर। अगर हमारी एड्रेस बस जो है 2 लाइन्स हैं तो 2⁻² कितनी होगी? 4 एड्रेस जो हम इसमें सेव कर पाएंगे। और यहाँ पे 16 बिट है तो 2⁻16। इट मीन्स हम जो डाटा सेव कर पाएंगे, कितने एड्रेस बनेंगे हमारे, कितने डिफरेंट कम्बिनेशन, 2⁻16 जो बनते हैं 65536। तो इतने एड्रेस जो हैं एक रैम में यूज़ होंगे जो 16 बिट की है। क्लियर है? उसके बाद है नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस को? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी कोड्स, मतलब 0-1 की फॉर्म में ही, जिनको हम बाइनरी कोड्स बोलते हैं। ठीक है। द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शंस एज कैश रजिस्टर, कैश भी वहाँ पे चलता हो, कंप्यूटर का टर्मिनल भी हो, एंड OCR, जो डाटा जो है वो OCR ऑप्टिकल कार्ड रीडर भी हो। तो ऐसा बेसिकली होता है, जिस शॉप पे हम शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पे अपना हम कार्ड देते हैं, तो वो कैश रजिस्टर भी मेंटेन करता है, कंप्यूटर टर्मिनल भी होता है और OCR भी। इसे बोलते हैं हम POS, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल? पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर, फ्लिप फ्लॉप को मिला के जो बनता है वो मेमोरी बनती है, और इसे हम रजिस्टर बोलते हैं। जो CPU का बेसिक यूनिट है, रजिस्टर्स ALU में जो यूज़ होते हैं उन्हें हम रजिस्टर बोलते हैं, ABCDE रजिस्टर्स। पीपल ऑफन कॉल एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो किसे कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? बार बार हम कर चुके हैं, तो दैट इज़ योर CPU। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 57 क्वेश्चन। विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, चिप्स को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो चिप्स को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, और बेंगलुरु इज़ द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। बेंगलोर जो है उसको क्या बोलते हैं हम? सिलिकॉन सिटी। द वैल्यू ऑफ ईच बेड इन हेवन इज, तो हमारे पास जो बेड्स की संख्या है हेवन की वो है 5, और अर्थ बेड जो हैं वो कितने हैं? अर्थ बेड की संख्या जो है वो है 1। और डिफरेंट कंट्रीज़ में ये डिफरेंट होते हैं। हमारी कंट्रीज़ में ईच बेड इन हेवन इज़ 5 यूनिट, और अर्थ बेड के कितने यूनिट होते हैं? ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IBM, जो पहला कंप्यूटर लॉन्च किया था नेपाल में, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था IBM 1401। निमोनिक ए मेमोरी ट्रिक इज़ यूज्ड फॉर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। निमोनिक्स किस में यूज़ किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं आपके असेंबली लैंग्वेज में। असेंबलर जो है निमोनिक्स को किस में कन्वर्ट करता है? कंप्यूटर या फिर बाइनरी लैंग्वेज में। इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ, इंस्ट्रक्शन कोई भी दी होती है तो पहले ऑपरेशन कोड जो होता है और OP ऑपरेंड्स
मतलब कि प्लस माइनस उसके साइन जो है ऑपरेंड्स वो भी होते हैं इंस्ट्रक्शन में। ये आपका इनटू का साइन है स्टार, तो इसमें आपका आंसर आएगा बोथ ऑफ द अबव, तो बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, तो अभी जो प्रेजेंटली वो चली हुई है वो है 5th जनरेशन, और ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। ए रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशंस इज कॉल्ड, तो रजिस्टर जो है वो लेफ्ट और राइट डाटा को मूव करता है, तो उन्हें हम बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो पहला जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था मोस्ट पॉपुलर वो कौन सा था, वो था IBM 1650। विच इज़ कंसिडर्ड ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, तो डायरेक्ट एंट्री मतलब कि उसको लगाते ही वो एंटर कर देता है। स्कैनर आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, माउस एंड डिजिटाइजर ये भी इनपुट डिवाइस होते हैं, लाइट पेन ये भी आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है दैट इज योर ऑल ऑफ द अबव। इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्स एलोकेटेड टू ए प्रोसेस इज, तो ये किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। तो मतलब क्या है इसका, जो स्टेटस ऑफ रिसोर्स को बताए कि रिसोर्स कहाँ से है, ठीक है, प्रोसेस में रिसोर्सेज कहाँ से हैं, तो उसे कौन बताता है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, ये कहाँ से हम डाटा जो है पिक करेंगे। ईच सेट ऑफ नेपियर बोन्स कंसिस्टेड ऑफ डैश रॉड्स, तो कितनी रोड्स जो हैं वो ये यूज़ करता है, तो ये यूज़ करता है आपकी 11। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो राइट ऑप्शन इज ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट बाय whom, तो पहला जो था वो लैपटॉप जो था वो दिया गया था एप्सन के द्वारा 1981 में, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर फर्स्ट। फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो कब बने थे, वो बने थे आपके 3rd जनरेशन में, जब आपके ICs लॉन्च हुए थे। द फर्स्ट फॉर्म टू मास मार्केट ए माइक्रो कंप्यूटर एज ए पर्सनल कंप्यूटर वॉज, तो माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर जो बनाया था वो किसने बनाया था, तो ऑप्शन है आपकी सी, रेडियो शैक्स। हाउ मैनी एड्रेस लाइन्स आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन 2048, तो 2048 जो आएगा 2 रेज टू द पावर कितनी होगी, तो ये होगी 11, 2 रेज टू द पावर 11 को हम बोलते हैं 2058, तो कितनी जो एड्रेस लाइन्स चाहिए, तो ये चाहिए 11। प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड, जो प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा होता है उसे बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, तो CPU होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, तो ये तो बेसिक ही है, इनपुट, उसके बाद आपका CPU और उसके बाद आपका आउटपुट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका कंप्यूटर का, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास वाई आर वैक्यूम ट्यूब्स आल्सो कॉल्ड वॉल्व्स। वॉल्व्स आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, और वैक्यूम ट्यूब में क्या यूज़ किया जाता, वॉल्व यूज़ किए जाते थे करंट को भेजने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि हमें स्क्रीन पे दिखता था, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए या करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ किए जाते थे, वॉल्व, और ये फर्स्ट जनरेशन में है। अच्छा, जॉन नेपियर जो थे इन्वेंटेड लॉगरिथम्स इन, तो इन्होंने कब लॉगरिथम्स जो है इन्वेंट किए, तो वो किए 1614 को। NIC इज, और इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, इसमें आप एक सिलिकॉन चिप पे क्या करते हैं, बहुत सारे जो प्रोसेसर्स हैं आपके मेमोरी डिवाइसेस हैं उनको माउंट करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को, तो किस पे करते हैं, सिलिकॉन चिप पे।
आईसी इज ए फैब्रिकेटेड ऑन ए टिनी सिलिकॉन चिप। माइक्रो प्रोसेसर के लिए भी एक चिप लगा दी जाएगी, ठीक है। और सब कामों के लिए आपकी जो है चिप वो है लगाई जाती है ऑन सिलिकॉन के थ्रू, ठीक है, सिलिकॉन की बनी हुई, और इसमें प्रोग्रामिंग होती है, और इस प्रोग्रामिंग वाली चिप को हम बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। What type of control pins are needed in microprocessor to regulate traffic on the bus in order to prevent two devices from trying to use it as the same time? तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है बस आर्बिट्रेशन, कि एट ए टाइम किसी एक को ही जो है डाटा बस जो है या एड्रेस बस जो है मिलेगी, ठीक है, और किसको ये मिलेगी उसके लिए हम करते थे बस आर्बिट्रेशन, जिससे कि एक टाइम पे एक ही डिवाइस जो है उस बस को यूज़ कर पाए, मीन्स टू से कि डाटा को सेंड और रिसीव कर पाए। वेयर एज ए कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज, जब भी आप माउस को टेबल पे घुमाएं तो ट्रैक बॉल तो स्टेशनरी रहती है, तो आंसर इज ए, दैट इज योर स्टेशनरी। ट्रैक बॉल क्या रहती है, स्टेशनरी। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, तो हम प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं बिल्कुल मैग्नेटिक ड्रम्स। मल्टी यूज़र सिस्टम प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, मल्टी यूज़र में क्या होता है कि एक ही पीसी होता है, उसके लिए बड़े ज़्यादा टर्मिनल्स होते हैं, अलग अलग लोग एक ही स्क्रीन को चला पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, माउस और कीबोर्ड के अलग अलग टर्मिनल्स, और माउस और कीबोर्ड के टर्मिनल्स को हम बोलते हैं डम टर्मिनल्स। व्हाट आर द 3 डिसीजंस मेकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द ALU ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। तो 3 डिसीजन जो हैं वो क्या होते हैं, तो ये हैं ग्रेटर देन भी बताता है, लेस देन भी बताता है, और इक्वल टू, तो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों डिसीजन जो है बताए जाते हैं। द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज, जो अपीयरेंस को चेंज कर देता है वो क्या करता है, जैसे हम बोलते हैं कोई फाइल बनानी है तो इसका फॉर्मेट सेट करना, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। नेपाल ब्रॉट ए कंप्यूटर फॉर सेंसस ऑफ 2028 BS, दिस कंप्यूटर वॉज, ये कंप्यूटर जो था वो कौन सी जनरेशन का था, तो ये था 2nd जनरेशन। और एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू, किसके लिए हेल्प करते हैं, डायरेक्ट द आउटपुट टू ए प्रिंटर, किसके लिए हेल्प करते हैं, डायरेक्ट द आउटपुट टू अ प्रिंटर। क्लियर है। 86 क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कौन सी जो है वैलिड है। अच्छा, सबसे पहले इट इज़ अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर, बिल्कुल होती है जी। इट इज़ अंडरस्टूड बाय ए प्रोग्रामर, बिल्कुल होती है। इट इज़ अंडरस्टूड यूज़र जो है वो उसे यूज़ करे या ना करे वो डजेंट मैटर, इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज, तो मेमोरी और स्टोरेज होती है जो हम परमानेंटली हम पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, और जो आपकी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की होती है, रैम एंड रोम। जो रैम एंड मान सकते हैं रैम जो होती है वो टेम्परेरी होती है, और जो हम स्टोरेज यूज़ करते हैं वो परमानेंट। तो दैट्स आंसर इज ए, टेम्परेरी एंड परमानेंट। तो मेमोरी जो है वो टेम्परेरी है और स्टोरेज जो है वो परमानेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज पैस्कलिन इन्वेंटेड। तो पैस्कलिन जो है वो कब इन्वेंट जो है वो किया गया 1642 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है। लेडी अगस्टा इज द फर्स्ट प्रोग्रामर, वेरी गुड, ठीक है। एडा इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड बायरन, ए फेमस इंग्लिश पोएट, एडा भी बिल्कुल सही है। एडा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय US डिफेंस, तो ये भी सही है। तो एडा का नाम जो है लॉर्ड बायरन की बेटी जो एडा है उनके नाम पे पड़ा है। एडा एक लैंग्वेज है। तो ऑल ऑफ दी अबव।
ये तीनों ही ठीक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कंपाइलर इज ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच। तो क्या करता है, ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। ट्रांसलेट एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू ए मशीन लैंग्वेज, ये भी सही है। इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, बिल्कुल सही है, एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो दैट इज ऑल ऑफ द अब। कंपाइलर में कंपाइल होने के बाद उसे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, पहले वो उसमें एरर ही चेक करता है। 91st क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेज ए सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। तो सेंट्रल जो कंप्यूटर है वो एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या चाहिए होता हमें, मैंने बताया है मल्टी यूज़र जब होते हैं, ज़्यादा यूज़र्स होते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, टर्मिनल्स। तो एक्स्ट्रा टर्मिनल चाहिए होते हैं एक मेन कंप्यूटर से काम करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज़ स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। तो सबसे पहले जो स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम का जो कंसेप्ट था वो एडसेक ने स्टार्ट किया था। एडसेक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डिले, एस फॉर स्टोरेज, ए फॉर ऑटोमेटिक, सी फॉर कैलकुलेटर। तो फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट जो है एसटेक ने स्टार्ट किया, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म गीगाबाइट। तो गीगाबाइट जो हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो एमबी के बाद क्या क्या आता है, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद आपका आता है जीबी। तो 1024 MB जो हैं वो किसके बराबर होंगे, 1 GB के बराबर। तो राइट आंसर इज सी। इन विच ईयर द यूके's प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट कॉल्ड, मतलब कि स्टार्टेड। इस क्वेश्चन का मतलब है यूके's प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट स्टार्टेड, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था कंप्यूटिंग इवेंट, तो ये स्टार्ट हुआ था 1980 में। वंस यू लोड द suitable program and provide required data, computer does not need human intervention। कि जो भी प्रोग्राम आपने चला दिया है या जो डाटा आपने सेव किया, जो भी आपने उस पर एक्शन कर दिया है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, तो ये होता है आपका ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं या आपके ब्रेड मेकर्स आ रहे हैं, सारी मशीनें जो है ऑटोमेटिक है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए होती है, ठीक है। व्हाट इज़ ए ब्रांड, ब्रांड क्या है, तो ब्रांड जो है एक कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को नेमिंग कर देती है। जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के ब्रांड, जैसे कि मान लें एक ब्रांड बन चुका है किस प्रोडक्ट के कारण, सर्फ एक्सल, लक्स, एरा वगैरह के कारण, ठीक है। नेस्ले की है मैगी, तो मैगी जो है वो प्रोडक्ट जो है उसके कारण वो ब्रांड बन गया है, ठीक है। तो जो कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, द नेम ऑफ ए प्रोडक्ट ए कंपनी गिव्स टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को नाम देती है उसे बोलते हैं ब्रांड। नेक्स्ट इज मशीन लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0-1 की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, बिल्कुल होती है। डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम, बिल्कुल डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम होती है। एरर प्रोन, एरर ज़्यादा होते हैं क्योंकि 0-1 ज़्यादा लिखेंगे तो आपको आइडिया भी नहीं रहेगा कि कहाँ आपने एरर कर दिया है। तो ऑल ऑफ दी अबव। ए बाइट कंसिस्ट्स ऑफ, ए बाइट में क्या क्या होता है, बाइट कंटेन्स 8 बिट। क्या कंटेन करता है, 8 बिट। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, काफ़ी रिलायबल हैं, फास्ट भी हैं, पावरफुल भी हैं, चीप भी हैं। इनफॉलिबल होता है अचूक, कभी गलती नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं। अगर 1 लाख बार प्रोसेस करेंगे तो एक आधी बार कंप्यूटर भी जो है वो गलती कर देता है। तो इनफॉलिबल, अचूक, कभी भी उससे गलती नहीं हो सकती, ये नहीं होता है। What is the date when Babbage conceived analytical engine?
तो चार्ल्स बेबेज की बात हो रही है, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो कहते हैं। तो ये है 1837, राइट आंसर इज 1837। तो ये था हमारा टॉप 100 MCQs। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो इंटरेस्टिंग लगे होंगे और इनमें से एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो बाकी के वीडियोस का भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसी में टेलीग्राम का लिंक होगा जहां से आप ये PDF गेट कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल।